हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है 10 मैजिकल सिंबल्स या कहें 10 ऐसे प्रतीक जो विच कल्चर में या कहें चुड़ैल कल्चर में काफी फेमस है। मंत्रों और उनके अर्थों के लिए 10 जादुई प्रतीक। जागते जीवन में हम प्रतीकों से घिरे रहते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आपने शायद आज कम से कम 5 प्रतीक देखे होंगे। प्रतीकों का उपयोग लोगों के लिए किया जाता है, जैसे कि कुछ जादुई शब्द कहना जिसे स्पेल्स कहते हैं, भाषण को कम करने के तरीकों के रूप में जिसे रिमोट पर प्ले बटन, और शब्दों के लिए बनाए गए रखने के रूप में लिया जाता है। जादू टोने में भी इन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। उनके अर्थ और उपयोग एक चुड़ैल से दूसरी चुड़ैल तक समान रूप से भिन्न होते हैं। ऐसे कई प्रतीक जिनको वर्षों से मूल्य और अर्थ बना हुआ है। कुछ प्रतीक प्राचीन है, जैसे अंक या रा की आंख। कुछ प्रतीक अधिक आधुनिक है, जैसे ट्रिपल देवी या सींग वाले भगवान। कुछ प्रतीकों को व्यक्तिगत शक्ति और व्याख्या दी जाती है, जबकि अन्य का अपना पारंपरिक अर्थ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रतीकों को कैसे देखते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि वह कई चुड़ैलों के अभ्यास में एक पवित्र स्थान रख सकते हैं। पहला प्रतीक है ट्रिपल देवी का प्रतीक। त्रिगुणात्मक देवी का प्रतीक दो अर्धचंद्र जिनके बीच एक पूर्णिमा है यानी पूर्ण चांद है। इसका पवित्र प्रतीक का उपयोग चंद्रमा के चरणों के विकन देवी या कहे विच चुड़ैलों की देवी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यह मेडन, मदर और क्रोन के रूप में उनके 3 चरणों को भी याद दिलाता है। अगला प्रतीक है सींग वाले भगवान का प्रतीक। सींग वाले भगवान का प्रतीक एक चक्र है जिसके शीर्ष पर अर्धचंद्राकार आकृति है। शीर्ष पर मौजूद आकृति हमें सींग वाले भगवान के रूप में उनकी स्थिति की याद दिलाती है। भगवान के प्रतीकों को बनाने वाले 2 प्रतीक ट्रिपल देवी के प्रतीक में भी पाए जाते हैं। यह एक अच्छा अनुस्मारक है कि सींग वाले भगवान हालांकि ट्रिपल देवी की पत्नी है, वो उसका बेटा और उसका हिस्सा भी है। अगला प्रतीक है पेंटेकल, पंचकोण, जिसे पंचग्राम के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह व्रत में घिरा हुआ 5 बिंदु वाला तारा है। पंचकोण का उपयोग पूरे इतिहास में अनगिनत विश्वास प्रणालियों में किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे 4 शास्त्रीय तत्वों के साथ साथ आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। ऊपर से शुरू करके दाईं ओर बढ़ते हुए पंचकोण पर बिंदु आत्मा, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल प्रतिनिधित्व करते हैं। जादू टोने वाले स्थानों में पंचकोण का सबसे आम उपयोग सुरक्षा के ताबीज के रूप में किया जाता है। अगला प्रतीक है त्रिकेत्रा। सेल्टिक या कहें आयरलैंड की एक सभ्यता है जिसे सेल्टिक कहा जाता है। सेल्टिक संस्कृतियों में पाया जाने वाला प्रतीक ट्रैकेट्रा कई सेल्टिक विश्वास प्रणालियों में अस्तित्व के 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह है भूमि, समुद्र और आकाश। हालांकि इसका ऐसा ऐतिहासिक अर्थ ज्ञात नहीं है। कई लोगों ने इस प्रतीक को अपने अपने अर्थ दिए हैं, जिसमें इसे ब्रिगेड देवताओं या कहें चुड़ैल की देवी को देवी के 3 चरणों से जोड़ने में भी शामिल किया जाता है। अगला प्रतीक है अंक, जिसे कभी कभी जीवन की कुंजी भी कहा जाता है। शीर्ष पर एक लूप वाला एक क्रॉस का प्रतीक है। यह प्रतीक जीवन के लिए प्राचीन मिस्र का चित्रलिपि प्रतीक है। प्राचीन मिस्र में जीवन नश्वर मृत्यु पर नहीं रुकता था और यह प्रतीक नश्वर जीवन और उसके बाद के जीवनों को कवर करता है। अंक को जीवन, सुरक्षा, सूर्य, उर्वरता, प्रकाश के प्रतीक के रूप में पहना जाता है। अगला प्रतीक है अवयव या कहे एलिमेंट्स, जैसे अर्थ, एयर, फायर और वाटर। इन रसायन वैज्ञानिक प्रतीकों के साथ साथ 4 भौतिक तत्वों को आसानी से दर्शाया जाता है। प्रत्येक तत्व के लिए एक है पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। इनमें विभिन्न अभिविन्यासियों वाले त्रिभुज शामिल है, कुछ रेखा के साथ और कुछ बिना रेखा के। ये प्रतीक रसायन विद्या की प्रणाली का हिस्सा है और 4 शास्त्रीय तत्वों के लिए संकेतन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रतीक है त्रिस्केलियन। 3 घूमती हुई मुंडी हुई रेखाओं से बना त्रिस्केलियन यूरोपीय नवपाषाण और कांस्य युग का है और ये कई अलग अलग देशों में पाया जाता है। आज तक पाया गया सबसे पुराना त्रिस्केलियन आयरलैंड के काउंटी मीथ में एक मार्ग कब्र न्यूग्रेन्स में एक नक्काशी का है। ये त्रिस्केलियन लगभग 5000 वर्ष पुराना है। प्रतीक का मूल अर्थ खो सकता है, लेकिन त्रिस्केलियन का उपयोग कई सेल्टिक पूर्ण निर्माणवादी बहुदेवादियों द्वारा प्राचीन सेल्टिक लोगों के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है।
अगला प्रतीक है हैकेट का पहिया। हैकेट का स्ट्रेफालोस के रूप में जाने जाने वाला यह प्रतीक कई भागों से बना हुआ है। सबसे पहले बीच में 6 भुजाओं वाला तारा है। इसके बाद ये 3 तरफ से बनी हुई भूल भुलैया से घिरा हुआ है। अंत में यह सब एक घेरे में बंद हो जाता है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि इसके बीच का तारा दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, जबकि भूल भुलैया मानव विकास के चरणों को प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी व्रत संरक्षक के रूप में हैकेट की नौकरी का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इसे ऐतिहासिक स्रोतों से सत्यापित नहीं किया जा सकता। हालांकि इस उपकरण का उपयोग अब सामान्य रूप से हैकेट और जादू से जुड़े आधुनिक ज्ञान संबंधी कार्यों में किया जाना लगा है। अगला है सेप्टोग्राम। सेप्टोग्राम एक 7 बिंदु वाला तारा है जिसे दुनिया भर में कई उपयोग है। नव मूर्ति पूजक आस्थाओं में इसे कभी कभी एल्वेंथ स्टार या कहे फेयरी स्टार भी कहा जाता है। इसे कई नव मूर्ति पूजक और जादूटोने परंपराओं में पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कीमियागर 7 रसायन धातुओं और उसके संबंधित ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेप्टोग्राम का उपयोग करते हैं। कई आधुनिक चुड़ैलें अब अपने सुरक्षात्मक कार्यों, ध्यान और जादूटोनों के लिए पंचकोण के स्थान पर सेप्टोग्राम या फेयरी स्टार का उपयोग करते हैं। अगला है स्पाइरल, जिसे सर्पिल भी कहा जाता है। सर्पिल दुनिया भर में पाए जाने वाले कई अलग अलग लोगों के लिए कई चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। कई लोग इसका उपयोग उन पाठों को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं जिन्हें वे अपने रास्ते पर सीखना जारी रख सकते हैं। अन्य लोग सर्पिल को उर्वरता के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, जो देवी के गर्भ में आने वाली जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।